हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिलाई का पहला ऑर्डर कैसा मिलता है। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास सिलाई के अभी भी ऑर्डर आ रखे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे पास इतने सिलाई के ऑर्डर कैसे आ रहे हैं और मैं किस तरह से अपना काम करती हूँ जो कि मेरे पास इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ। और वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट, शेयर सब कुछ करो। तो गाइस, अगर आप सिलाई से पैसे कमाना चाहते हैं और चाहते हो आप घर बैठे इनकम करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको अच्छे अच्छे 2-4 टिप्स दूंगी, जिससे कि आप लोग आगे बढ़ोगे और इनकम करोगे। अपने घर से इनकम करोगे, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने घर से ही आप इनकम कर सकते हो। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास अभी ऑर्डर आ रखे हैं और अभी और भी ऑर्डर आ रखे हैं। जो मेरा दूसरा वीडियो बनेगा अभी अगला आने वाला, वो भी मैं इसी पे बनाऊंगी, क्योंकि ऑर्डर ही आ रखे हैं तो ऑर्डर के ही वीडियो बनाऊंगी। तो गाइस, अगर आप चाहते हो घर से इनकम करना, तो मैं बता दूं कि अगर आप भी मेरी तरह घर से सिलाई करके पैसे कमाना चाहते हो, तो मैं आज आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैंने भी अपनी सिलाई की शुरुआत अपने घर से करी हुई है, मैंने कहीं भी जाकर नहीं की है। मुझे सिलाई थोड़ा बहुत आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन मैंने सिलाई की शुरुआत अपने घर से करी हुई है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अब तो मेरे पास दुकान है और दुकान पे मैंने थोड़ा बहुत सामान भी रखा हुआ है। सिलाई से रिलेटिव सामान है और कपड़ों से भी रिलेटिव सामान है मेरे पास। जो सिलाई वालों के पास जो सामान होना चाहिए, वो सारा सामान मेरे पास रहता है। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने भी शुरुआत जब की थी ना, तो मैंने भी घर से ही, आप जैसे ही मैं भी थी, जैसे आप लोग हो घर पे सिलाई करते हो, घर से अर्निंग करते हो, मैं भी आप लोगों की तरह ही करती थी। लेकिन ये होता है ना कि जब हमारे पास पैसे आना शुरू हो जाता है ना, जब हम कुछ पैसे कमाने लग जाते हैं, तो हम पता क्या सोचते हैं कि जब हम इतना पैसा घर बैठे कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम एक छोटा सा बुटीक खोल लें, या सिलाई का सिलाई का दुकान या कुछ भी खोल लें। तो मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी, क्योंकि मुझे जब घर पे मैं काम करती थी तो मेरे पास घर पे भी काफ़ी ऑर्डर आते थे और मेरी सिलाई पहले से ही अच्छी थी। क्योंकि मैं जब भी सिलाई करती थी तो लोग जैसे सलवार हो गया, और सलवार की तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे पहले से ही, क्योंकि मैं सलवार बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग सलवार ही पहनते हैं, जैसे पटियाला सलवार, सेमी पटियाला सलवार, सिंपल सलवार, सादी सलवार, जितनी भी सलवारें होती है, तो मेरे को सब सलवारें सिलने आती है। मैं 2 मीटर में भी अच्छी सलवार बना देती हूँ, 2.5 मीटर में और भी अच्छी, और 3 मीटर में और भी अच्छी सलवार बना लेती थी। तो पहले से ही मेरी सलवारों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती थी, तो शायद इसी वजह से मेरा काम भी आगे बढ़ा। बोलते हैं ना, किसी भी अगर इंसान को किसी एक चीज़ में भी रुचि हो ना, किसी एक चीज़ में, चाहे वो सिलाई में हो, चाहे वो पार्लर में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैंने जब भी सिलाई सीखी थी, तो मैंने शुरुआत सिलाई की शुरुआत मैंने भी अपने घर से करी हुई थी। मैंने भी किसी आंटी के साथ काम सीखा था। मैंने एक जगह काम नहीं सीखा, मैंने कम से कम 2 या 4 जगह काम सीखा हुआ है, तब जाके भी मैंने अपनी दुकान खोली हुई है। और जब मैंने 2-4 जगह काम सीखा, तो मैंने सिलाई को छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं सिलाई को अपना डेली करती हूँ, डेली अर्निंग करती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मेरे पास ये कस्टमर भी आ रहे हैं नाप वगैरह देने के लिए। जैसे ही मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा बंद क्या करूँ, मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। तो कस्टमर आए, नाप देकर चले गए। तो गाइस, ऐसे ही होता है जब भी हम दुकान खोलते हैं, दुकान पे कोई ना कोई आ ही जाता है। कभी सुबह आ जाता है, कभी दिन में आ जाते हैं, कभी शाम को आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम होता है, हम उनको पता होता है कि किस टाइम पे हम दुकान पे रहते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता रही थी कि मैंने जब सिलाई की शुरुआत करी तो अपने घर से करी हुई थी। घर पे भी मेरे पास बहुत सारा काम आता था और मैं पहले से ही सलवार बहुत अच्छी बनाती थी और अभी भी बनाती हूँ। तो आप अगर यकीन करो चाहे ना करो, लेकिन मेरी शुरुआत जो होती थी ना, लोग मेरे पास ज़्यादातर इसीलिए आते थे, लोग बोलते हैं कि आप सलवार बहुत अच्छी बनाते हो, तो शायद मेरे पास इसीलिए ज़्यादा कस्टमर आते हैं। अब तो मैं ब्लाउज़ भी अच्छे बनाने लग गई हूँ, कुर्ता भी अच्छा बनाना लग गई हूँ, सब कुछ अच्छा ही बनाने लग गई हूँ। लेकिन पहले जब मैंने शुरुआत करी थी, तो आप लोगों को पता ही होगा जो सिलाई करते हैं कि पहले से ही परफेक्ट कोई नहीं होता। परफेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। जब तक हम ढंग से मेहनत नहीं करते हैं, तब तक हमारा हाथ साफ़ नहीं होता है। तो अब तो मेरा किसी भी काम में
कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब काम मेरा परफेक्ट रहता है। लेकिन मैं अपनी स्टार्टिंग आपको बता रही हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग से सिलाई करी थी तो मैंने शुरुआत में सिलाई से सलवार सबसे अच्छी बनाई थी और मैंने मेरी सलवार की तारीफ़ भी काफ़ी हुई थी। तो मतलब गाँव से लेकर और यहाँ तक जहाँ मैं अब आ रखी हूँ ना, जहाँ मैं हम दूसरी जगह शिफ्ट हो रखे हैं, तो यहाँ भी मेरे सलवारों की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है। तो गाइस यही कारण है कि मेरे पास सिलाई ज़्यादा आती है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं सलवार अच्छा बनाती हूँ। क्योंकि जितने भी लोग अगर पटियाला सलवार सिलवाते हैं या सिंपल सलवार सिलाते हैं तो मेरे पास ही आते हैं। और देखो सबके अपने अपने टेलर होते हैं, हर कोई चाहता है मतलब हर किसी का अपना टेलर होता है, कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मेरे पास भी जितने कस्टमर जितना काम आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास कितना काम आ रहा है। और मैं जब भी आपको पता है कि मैं अकेले ही सारा काम करती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ तुरपाई वाले हैं और प्रेस वाले हैं, बाकी मैं सिलाई खुद कर लेती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक मतलब एक इंसान के लिए इतना काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सारा कुछ संभालना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, कस्टमरों की भी सुननी पड़ती है, कस्टमरों के बारे में भी मतलब कस्टमर काफ़ी टाइप के होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई गंदे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। तो हर किसी की बातें भी सुननी पड़ती है और सुनने को मिलता है, चाहे नौकरी बड़ी हो चाहे छोटी हो, वही हर काम में सुनने को तो मिलता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आप लोगों को सारे ऑर्डर दिखा रही हूँ, आप एक एक करके देखते रहना कि मेरे पास कितने सारे ऑर्डर आ रहे हैं। और ऑर्डर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं कपड़े अच्छे सिलती हूँ। तो कपड़े सिलने का अच्छा सिलने का मेन सबसे पहली बात तो आपको ये करनी चाहिए कि देखो, अगर आप सिलाई थोड़ा बहुत करते हो तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपने बीच में काम छोड़ दिया है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सिलाई के काम में मेन होती है हमारी फिनिशिंग। अगर हमारे हाथ में फिनिशिंग ही नहीं है तो काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। और फिनिशिंग 1 महीने में नहीं आती है, 2 महीने में नहीं आती है, 3 महीने में नहीं आती है। कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आपको लग सकते हैं। वो आपके ऊपर की बात होती है, मतलब आपके दिमाग के ऊपर बात है कि आप कितना जल्दी किसी चीज़ को मतलब पकड़ सकते हो। तो देखो, मेन होती है हमारी फिनिशिंग। अगर आप फिनिशिंग अच्छे से करोगे कपड़ों की तो आपके पास कपड़े ज़रूर आएंगे। और अगर आप कपड़ों को जल्दीबाजी में सिलते हो या मतलब हड़बड़ी में करते हो तो आपके पास इतने सारे कपड़े नहीं आएंगे, क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को फिनिशिंग चाहिए कपड़ों के साथ। तो गाइस मतलब मैं भी ऐसे ही करती थी, तो और मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। मैं अपने काम को इसी तरह से करती हूँ। और दूसरी बात होती है कि अगर आप सिलाई करते हो तो देखो, कभी भी कस्टमर हमारे पास आते हैं ना, तो वो उनको पता क्या होता है, उनको रहती है जल्दीबाजी। वो चाहते हैं कि मेरा सूट 1 या 2 दिन में सिलकर मेरे पास आ जाए। तो हमेशा आपको टाइम का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप जितनी जल्दी कस्टमर के कपड़े सिलते हो ना, और उतनी जल्दी कस्टमर आपके पास तुरंत कपड़े दूसरा सूट भी सिलवाने के लिए देता है। तो हमेशा आप कस्टमरों के कपड़े जल्दी सिलने की कोशिश करिए, ताकि आपके पास कपड़े ज़्यादा आए। मेरे पास भी शायद इसीलिए कपड़े ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मैं तो जब भी कस्टमर बोलते हैं कि मुझे इस तारीख पे कपड़े चाहिए तो मैं उससे पहले ही सिलकर रख देती हूँ। मैं कभी भी उसी दिन नहीं सिलती हूँ जिस दिन कस्टमर को ज़रूरत होती है। तो देखो, ये भी एक मेन रीज़न है कपड़े मतलब ज़्यादा काम आने का, ज़्यादा ऑर्डर आने का। अगर आप इसी तरह से अपना काम करते हो तो आपके पास भी ज़रूर काम आएगा। और तीसरी बात ये है कि अगर आप सिलाई करते हो तो सिलाई में हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए, विशेषकर जैसे तुरपाई होती है, जैसे सिलाई होती है, जैसे मतलब कपड़ों की कटिंग होती है, इन चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कई लोग पता क्या करते हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जैसे मेरी दुकान पे मैं अगर किसी भी सूट पे सिलाई मारती हूँ ना, तो मैं तुरपाई नहीं करूँगी। जैसे मैं सिलाई मारती हूँ तो लोग उसमें भी बातें बनाते हैं कि आपने मेरे कपड़ों पे तुरपाई क्यों नहीं की, सिलाई क्यों मारी। तो देखो, आप कस्टमर को कभी भी बोलने का मौका ना दीजिए। कस्टमर को हमेशा उनका काम अच्छे से कर दीजिए। मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। काफ़ी लोगों को ना सिलाई पसंद नहीं आती, सिर्फ तुरपाई पसंद आती है। तो मैं कभी भी सूट पे सिलाई नहीं मारती हूँ, मैं सिर्फ तुरपाई करती हूँ। चाहे कुर्ता हो चाहे ब्लाउज़ हो, मैं हर किसी पे मतलब तुरपाई करती हूँ, सिलाई नहीं मारती हूँ। कई जगह मैंने ये देखा है कि लोग पूरे सूट पर सिलाई मार देते हैं, तो भाई मेरा काम सिलाई तो मैं मारती नहीं। मैं इसलिए नहीं मारती सिलाई क्योंकि कस्टमरों ने काफ़ी बार मुझसे बोला हुआ है, बल्कि उसी टाइम मेरे से तुरपाई करवाई रखी है। तो शायद मुझे सबक मिल चुका है, तो शायद इसलिए मैं सिलाई नहीं मारती, मैं तुरपाई करती हूँ। तो उससे भी अच्छी फिनिशिंग आती है, तुरपाई से अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखो, हमेशा कस्टमर की बातों पर मतलब कस्टमर की
के जो सूट होता है, जो कपड़े होते हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ध्यानपूर्वक ही अपना काम करना चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब हमें नोटिस करनी चाहिए, हमें नोटिस करके मतलब इनको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन यही चीज़ें हमारे काम को आगे मतलब बढ़ाती है। अगर हम काम को इस तो तरह से हमारे करते पास हैं तो और भी ज़्यादा काम आता है। तो गाइज़ आज का वीडियो मेरा इतना ही था। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं ऐसे ही सिलाई से रिलेटिव छोटे छोटे वीडियो बनाते रहती हूँ। और आप देख सकते हो कि मैंने जो भी कपड़े तैयार करे हुए हैं मैं आपको बता रही हूँ। और कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है जिस पे मैंने डोरी नहीं लगाई हो, जिस पे मैंने मतलब देखो आजकल तो बिना डोरी के कपड़े कोई पहन भी नहीं रहा है, सबको डोरी चाहिए पीछे से। और ये वीडियो मैंने 2 या 3 दिन मतलब एक एक करके बनाया, थोड़ा थोड़ा करके बनाती रहती हूँ। जब भी काम आता रहता है तो मैं बना कर रख देती हूँ, एक साथ पूरा वीडियो नहीं बनाती क्योंकि कस्टमर को कपड़ों की ज़रूरत होती है तो मुझे जल्दी जल्दी कपड़े सिलकर भी देने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को पूरा नहीं बना पाई, आधा आधा करके मैंने बनाकर रख दिया था। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे कपड़े आ रखे हैं। तो गाइज़ आज का वीडियो इतना ही है। और अगर मेरे वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो भी मैं इसी से रिलेटिव लाऊंगी, मतलब सिलाई से, मतलब कपड़ों का ही ऑर्डर उसमें होंगे। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ये देखिए मैंने जितने भी सारे कपड़े तैयार करे हुए हैं ये सारे मैंने अभी मतलब इन पर मैंने तुरपाई कर रही है, प्रेस करनी है, इनको मैंने प्रेस वगैरह करके सही से करके देना है। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।